चंद्रशेखर हमारी जान है। मोदी जी भी तो आप लोगों के लिए इतना नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। यूजीसी लेकर आए, वही तो लेकर आए। लेके नहीं आए, वो सिर्फ दिखावा था, वोट खींचने का था। चंद्रशेखर भाई गरीबों के लिए हक की आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी कुछ होता है वो भागते भागते जाते हैं, इसलिए उन्हीं के समर्थन में सारे लोग आए हैं। ये जाति भेदभाव, हमारे बच्चे आजकल पढ़ नहीं पा रहे। कॉलेजों में जाओ, स्कूलों में जाओ, मैं देख रहा था न्यूज़ पे, छोटे छोटे बच्चे कहते तू चमार है, तू भंगी है, तू धोबी है। बच्चे इस डर के चक्कर में स्कूल ही नहीं जा पाते। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर भीम आर्मी का एक बड़ा मंच सजाया है। पीछे मंच है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद है। और मैं आपको इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, मैं आपको माहौल दिखाती हूँ कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद की एक झलक पाने के लिए तमाम जो युवा है ख़ास तौर से, वो किस तरीके से देखिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आपको चारों तरफ रेलिंग पर नज़र आएंगे। और देखिए ख़ास नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, पेड़ों पर देखिए युवा किस तरीके से चढ़े हुए हैं। ये बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है कि युवा होते हुए आप इस तरीके से पेड़ों पर अपनी जान को जोखिम पर डाल रहे हैं। लेकिन ये एक नेता के लिए दीवानगी है जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आप फिलहाल देखेंगे किस तरीके से ऊपर तक जो है पेड़ों पर युवा चढ़े हुए हैं एक झलक पाने के लिए। भीड़ है काफ़ी यहाँ पर। और पूरा ये जो मुद्दा है वो है यूजीसी लागू के लिए। पिछले दिनों यूजीसी को लेकर के जो बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट मुद्दा चला गया, वहाँ से स्टे लग गया और अब एक बड़ी कॉल यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर दी है। पूरा जो ये जंतर मंतर है खचाखच भरा हुआ है और दीवानगी का आलम मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कुछ युवा वहाँ पर जो है समर्थन में अपने शरीर पर कुछ लिखवा करके यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से उतरे हुए हैं। तो ये भी एक दीवानगी आपको देखने के लिए मिल रही होगी कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कुछ सालों में ही एक बड़ा चेहरा दलित ST OBC के बन गए हैं। और दीवानगी इतनी है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और सांसद जी का एक जो है झलक पाने के लिए अलग अलग पेड़ों की डालियों पर वो चढ़े हुए हैं। कि हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, आप अपनी जान को ऐसे ख़तरे में डाल करके किसी नेता की झलक पाने के लिए आपको रिस्क में डाल रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन दीवानगी कुछ ऐसे ही है। आप कहाँ से आए? मैं पटपगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष। अच्छा, तो ये इतनी दीवानगी क्यों है? पेड़ों पे युवा चढ़ गए हैं। ये भाई के आने की खुशी है। अच्छा, इतनी दीवानगी एक नेता के? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा होती है मैडम। अभी आगरा में देखते तो पिलर के ऊपर क्या वजह है? यूजीसी बिल जो लागू करने के लिए उसके लिए आए हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के लिए। चंद्रशेखर जी के लिए आए हैं, यूजीसी कानून के समर्थन में आए हैं? ये समर्थन में आए यूजीसी कानून के। फिर ये क्या है? पेड़ पे देखिए वहाँ। और ये भाई की दीवानगी, हमारी भीम आर्मी की दीवानगी। क्या वजह है कि चंद्रशेखर के लिए लोग इतने दीवाने हैं? भाई एक अकेला सांसद है था जो जिस मर्जी के लिए कहीं भी किसी भी मोड़ पे किसी भी वक्त में कभी पहुंच जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। समर्थन करते हैं आप ऐसे जो लोग चढ़ गए पेड़ पे अपनी जान को? ये चीज़ गलत है। अगर आप गिरते हैं तो आपके भी चोट लगेगी और जो बंदा नीचे खड़ा होगा ऑब्वियसली उसके भी चोट ही लगेगी। और जिस नेता की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं वो आने वाले नहीं है कल को इनके वो किसी भी तरीके से समर्थन कर। देखिए, गलत चीज़ का कोई समर्थन नहीं करता। किसी के साथ गलत होता है तो उसका विरोध किया जाता है, ठीक है। अगर आप खुद गलत है तो आपके साथ आपके भी खड़े नहीं होते। तो दीवानगी इतनी क्यों है कि मैं देख रही हूँ, देखिए वहाँ से यहाँ तक युवा चढ़ गए हैं। अमूमन मैं जंतर मंतर पर ऐसा नज़ारा नहीं देखती हूँ, अक्सर हम रिपोर्टिंग के लिए आते हैं। ये नज़ारा कुछ अलग। यूथ आइकन आप चंद्रशेखर आज़ाद को कह सकते हैं, क्योंकि वो इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने निजामाबाद से सीट जीती बल्कि अपने जो कार्य उनको करने थे समय सीमा में, उनके जितने कार्य थे उसमें से आधे कार्य उन्होंने ख़त्म करे। आप भी जानते हैं यूथ क्यों कनेक्ट हो पा रहा है उनसे? यूथ इसलिए कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि वो आवाज़ बन रहे हैं, एक पूरे समाज की आवाज़ बने हुए हैं। अगर आपके साथ कभी गलत होता है, अगर आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं है तो आप हिचकते हैं, आप बचते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ कुछ और गलत ना हो। जब आपको पता होता है आप अकेले नहीं है, आपके साथ और भी कोई लड़ने वाला है, तो आप बेझिझक होकर बोलते हैं। तो यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लोग पेड़ पर चढ़ गए। जी जी, ये भाई का ना मतलब वो ये भैया एक ऐसा ये है जो टावर पे चढ़ जाते हैं। यूपी साइड पे चले जाओ, अपने टावर पे, छतों पे, अपने मकानों पे, जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ से। ऐसी दीवानगी, ऐसी क्या वजह है कि लोग वो सबके लिए लड़ते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, कहीं अन्याय होता है सबसे पहले जाके खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे अपनी जान को यूजीसी कानून जो बनाया अभी
वो SC ST OBC सब पे लागू होने के लिए बनाया ना, लेकिन कोई उसमें कई भोजन नेता भी हैं या अपने यूपी के बहुत नेता वहाँ पर भी एक भी नहीं आए। चंद्रशेखर भाई खड़े हुए हैं उसके लिए। यही वजह है कि दीवानगी इतनी है। दीवानगी और भाई के लिए पागलपन कुछ भी समझ लो। वैसे अपनी जान को खतरे में डालना ठीक है। ठीक है, देखो अपने हक की लड़ाई के लिए ना घर से निकलना पड़ा खुद को। नहीं, पेड़ पे भी चढ़ जाओ, पेड़ पे कहीं भी चढ़ना पड़े फिर तो पेड़ पर भी चढ़ जाएंगे। अगर कहीं भी चढ़ जाओ क्या दिक्कत है, गुलामी से तो बचेंगे ना। अच्छा, कौन सी गुलामी से? ये जाति भेदभाव, हमारे बच्चे आजकल पढ़ नहीं पा रहे। कॉलेजों में जाओ, स्कूलों में जाओ, मैं देख रहा था न्यूज़ पे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं तू चमार है, तू भंगी है, तू धोबी है। बच्चे इस डर के चक्कर में स्कूल ही नहीं जा पाते। तो क्या युवा इसीलिए कनेक्ट हो पा रहा है चंद्रशेखर आजाद से कि एक आवाज वो बन रहे हैं? ये भैया हमारे भगवान से भी बड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो भगवान गलत है ना, उधर वाले ऐसे मोदी जी के लिए बोलते हैं, अब आप लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, हम तो सही कह रहे हैं। नेताओं को भगवान मानना कितना सही है? ये भगवान से भी बढ़ के हैं, क्योंकि हमें सम्मान दिला रहे हैं आज के टाइम में। अच्छा, हाँ, भगवान तो क्या कुछ नहीं। मोदी जी ने ठीक करा, गलत नहीं करा उन्होंने। वैसे मतलब नेताओं में भगवान ढूंढना आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको हक अधिकार दिलवा दिए? हमारी आवाज़ तो शुरू से आज तक दबाए गए हैं सब लोग। ये भैया कम से कम उठा तो रहे हैं, हमें कौन जानता है? कोई नहीं जानता। यूजीसी तो आपके लिए मोदी जी लेकर आए। वो गलत करा रहे उन्होंने, यूजीसी लेके आए, फिर उन लोगों ने सड़कों पर अपने लोग उतारे, मोदी जी का पुतला जलवाया। जो 15% है उनके हक में ले लिया उन्होंने, और जो 70% लोग हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। जो भी ये 85 जो भी हैं आंदोलन कर रहे हैं, क्या 15% से सरकार डर गई? लिए तो 85% लोगों के वोट लिए ना उन लोगों ने। इसीलिए कनेक्ट हो पा रहा है, इसीलिए कनेक्ट हो पा रहा है। ये जाति भेदभाव भैया खत्म कर दें और अगली बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे युवा वहाँ पर चढ़े हुए हैं भारत का संविधान लेकर के। इनसे बात नहीं हो पाएगी। ये ऊपर क्यों चढ़ गए लोग, पेड़ों पे और दीवारों पे? इन्हें खुशी है। हाँ, किस बात की? यूजी समर्थन में ये लोग आए हैं और ये अपनी यहाँ बात रखने आए हैं, चंद्रशेखर भाई को देखने आए हैं। अच्छा, हम लोग भी आए हैं। टीवी पे तो दिख जाते हैं, वो ऐसी क्या खास है कि यहाँ पेड़ों पे चढ़ गए लोग? यहाँ पे भाई ने बुलाया, सबको बुलाया था ना, पूरे बहुजनों को बुलाया था इकट्ठा होने के लिए। ऐसे जान पे को अपनी खतरे में डालना ठीक है एक नेता के लिए? ठीक नहीं है, लेकिन सब कोई अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ। इसी वजह से पेड़ पे चढ़ के भाई को देखने के लिए ये सब इतने उत्सुक है कि पेड़ पे भी चढ़ गए हैं। देखिए वहाँ पर, देखिए कितनी ऊंची ऊंची पे चढ़े। आप लोगों को देख पा रहे हैं चंद्रशेखर? हाँ, देख रहे हैं चंद्रशेखर? जी जी दिख रहे हैं। आप भी चढ़े ऊपर? जी, चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए। दिख रहे हैं ऊपर से चंद्रशेखर आपको? सामने दिख रहे हैं, सामने एकदम। डर नहीं लग रहा चोट लग जाए, गिर जाए? चंद्रशेखर भाई के लिए तो जान हाजिर मैम है। ये देखो, ये है ना लोगों के अंदर जुनून है एक बार चंद्रशेखर जी को सुनने का। ये इसलिए बहुत नज़दीकी जाना चाहते हैं। आप भीड़ देख सकते हो कि भीड़ कितनी हो रही है। आपको ये प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जहाँ तक नजर जा रही है हल्का हल्का आपको खाली लोग ही दिख रहे होंगे, वो भी आसपास। आप क्या वजह इतनी दीवानगी की? क्या वजह इतने कम समय में चंद्रशेखर कितनी दीवानगी? मैम देखो, जो इस टाइम चंद्रशेखर भाई गरीबों के लिए हक की आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी कुछ होता है वो भागते भागते जाते हैं, इसलिए उन्हीं के समर्थन में सारे लोग आए हैं भाई। मायावती आप लोगों की लीडर हुआ करती थी कभी? जी, मायावती होती हैं मैम लीडर अच्छा नहीं, देखो, मायावती तो हमारी वो भी लीडर है, चंद्रशेखर भाई भी लीडर है। हमारे लिए दोनों ही लीडर हैं, मगर देखो कार्य कौन कितना कैसे कर रहा है उस चीज़ के हम साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आज चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं, मायावती जी थोड़ा डाउन हो रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों गलती से एक साथ हो भी गए ना तो हम सारे एक ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, उधर भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मंच के आसपास खचाखच भीड़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। महिलाएं भी यहाँ पर एक झलक पाने के लिए खड़ी हुई हैं। आप भी चंद्रशेखर जी को देखने खड़ी हैं? हाँ, देखने आए हुए हैं। अच्छा, चले देख पा रहे हैं चंद्रशेखर जी? क्या आपको नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर? आप भी उन्हें देखने आई हैं? हाँ, देखने आए उनके साथ। ऐसे क्या क्या अच्छा लगता है उनमें? उनकी हर बात अच्छी लगती है। इधर हम जाएंगे तो देखिए आपके चैनल का हमें लिंक चाहिए था। ऊपर से 4 PM न्यूज़ आपके चैनल 4 PM न्यूज़ नेटवर्क हमारे चैनल का नाम है। तो देखिए अब लगातार वहाँ पर संघर्ष जारी है। हालांकि मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, किसी भी नेता के लिए इस तरीके की दीवानगी होना कतई भी सराहनीय नहीं है। लेकिन बावजूद इसके दूर दूर तक आपको दिखेंगे भीम आर्मी के लोग झंडे लेकर के यहाँ पर नज़र आएंगे और
एक अलग दीवानगी यहाँ पर लोगों की दिख रही है। और ख़ास बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा है, जिसको जेनजी आजकल कहा जा रहा है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? मैं यूपी सुल्तानपुर से आया। समर्थन करने आए हैं आप? जी मैम। क्यों लगता है आपको इसका समर्थन करना ज़रूरी है? मैम क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे लिए जातिवादिता कम हो जाएगी, हम भी थोड़ा सा बराबरी के अधिकार में आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं जेनजी को तो जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए, एक जाति की बात करनी चाहिए। जी मैम। कहते हैं जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए। जी मैम, इसीलिए तो हम कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ भेदभाव ना हो मैम। भेदभाव नहीं हो जी, इसीलिए देखिए ये बहुत गलत है। ये आप अपने आप को दिखे चंद्रशेखर, दिख गए चंद्रशेखर आपको? जी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रही है। ये इतनी दीवानगी क्यों देखे? वहाँ लोग चढ़े हुए हैं, पेड़ों पे चढ़ गए हैं। क्या बोलूं, चंद्रशेखर जी के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? अच्छे वो बढ़िया हैं। हाँ, क्या बढ़िया करते हैं? बहुत बढ़िया है, हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। चंद्रशेखर हमारी जान है। मोदी जी भी तो आप लोगों के लिए इतना नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। UGC लेकर आए, वही तो लेकर आए। लेके नहीं आए, वो सिर्फ दिखावा था, वोट खींचने का था। अच्छा, ये सिर्फ दिखाना है कि भाई हम पिछड़े लोगों के लिए, जाटवों के लिए, जो मतलब जो भी अन्य कास्ट है, ऐसी कास्ट में, उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनके साथ हैं। लेकिन सिर्फ वोट लिया, फिर उसके बाद फिर वही अपने हाल पे आ जाते हैं। यूथ के आइकन बन गए हैं क्या चंद्रशेखर? हाँ, ये बनेगा, बन गए हैं जी। तो ये आपको भी दिख गए चंद्रशेखर? हाँ जी। चंद्रशेखर, आपने तो तस्वीर ही ले रखी है उनकी। इतनी दीवानगी क्यों है? मैं इनका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। क्यों इनके फैन? क्योंकि हमारे भगवान है। क्यों है भगवान आपके? हमारे लिए सबको हर जगह आवाज़ उठाते हैं। जब हमारी बहू बेटी को कुछ भी होता है, हर जगह सबसे पहले यही पहुंच जाता है, कोई नेता लोग नहीं पहुंच पाता। मोदी जी भी तो कितना कुछ कर रहे नहीं हैं। करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो अमेरिका में जाके कुछ नहीं करते हैं, वो अमेरिका घूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिसे देखिए वही तो लेकर के आए ना आप लोगों के लिए। चंद्रशेखर नहीं, बहुत अच्छा लाए हम। जो हम चाहते हैं UGC हमारी मांग जिस उठाई है वो होना चाहिए। ना झुकेगा ना बिकेगा। हाँ जी। ये कुछ दीवानगी आपको सांसद जी के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। हम आपको ये दिखा रहे थे कि कोई नेता कैसे किसी के लिए जो है इतना अहम हो जाता है, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है कि लोग उसकी दीवानगी में उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी जान को जो है ख़तरे में डाल देते हैं और भगवान उनको बना लेते हैं। और ये कुछ ऐसी दीवानगी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद एक आवाज़ बनते जा रहे हैं, ख़ास तौर से युवाओं के बीच वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे 4K न्यूज़ नेटवर्क।